सुखपुरी गांव के एक छोर पर मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी है। गरीब किसान गोपाल और उसकी पत्नी मीरा उसमें रहते हैं। आसमान में सुबह के तारे अभी पूरी तरह डूबे नहीं थे कि गोपाल के घर का चूल्हा जल उठा। मिट्टी के तंदूर जैसे चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई में साग पक रहा था। कढ़ाई की आवाज के साथ ही अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। इतनी सुबह कौन इतने बेरहमी से दरवाजा पीट रहा है? लगता है कोई मुसीबत फिर से हमारे दरवाजे पर खड़ी है। मीरा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा गईं। गोपाल ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया। सामने गांव के सबसे बड़े साहूकार सेठ धनपत राय खड़े थे। उनका मोटा शरीर गुस्से से कांप रहा था और चेहरा लाल पीला था। उनके साथ उनका गुलाम सा नौकर भोला भी था। गोपाल, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? देख, आज तुझे बिना ब्याज के पैसे दिए छोड़ूंगा नहीं। गोपाल ने हाथ जोड़े और विनम्रता से बोला, सेठ जी प्रणाम। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो कल ही आपको पूरी रकम लौटा दी थी। पिछले साल का कर्ज भी मैंने ब्याज सहित चुका दिया था। मेरे पास आपका कोई पैसा बाकी नहीं है। तेरा हिसाब किताब? मेरी किताब में तेरे नाम से अभी भी 50 रुपए बाकी है। देर की वजह से ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 7 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 7 गुना? सेठ जी, ये तो बिल्कुल अन्याय है। हमने मेहनत मजदूरी करके हर पाई चुका दी है। हम गरीब आदमी हैं। इतना बड़ा ब्याज हम कैसे दे सकते हैं? हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी का ही सहारा है। चुप रह। ज्यादा जुबान चलाई तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन, भांडा, कपड़ा लत्ता सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। वो भी मेरे ही कर्ज में समा जाएगी। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमने आपको सारे पैसे दे दिए हैं। इतना ज्यादा ब्याज में नहीं दे पाऊंगा, भले ही मुझे जान दे देनी पड़े। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। याद रखना गोपाल, धनपत राय से पंगा लेना आसान नहीं है। मैं तेरी ये हिमाकत नहीं भूलूंगा। धनपत राय गोपाल को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर से कहता है, इस गरीब की इतनी मजाल कि मुझे ना बोले। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा ताकि गांव के बाकी किसान भी डर में रहें। ये जिंदगी कब बदलेगी गोपाल? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टपकती छत ठीक करवा दूं, तो कभी लगता है अपने लिए भी एक नई साड़ी ले लूं। पर लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से इस अन्यायी कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं, तब हमारे हिस्से में यही सूखी रोटी और नमक आता है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। मीरा ने आंसू पोंछे और चुपचाप सब्जी पकाने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। गोपाल ने उसकी ओर देखा। उसकी पत्नी के चेहरे की उदासी ने उसके दिल को छलनी कर दिया। उसने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे प्राण निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत करने वाला है। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। गोपाल खेत जाने के लिए घर से निकला। उसने मीरा को ढांढस बंधाया और गांव के बीच से होकर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा, जो मंदिर के पास से गुजरता था। मंदिर में उस वक्त सिर्फ पुजारी पंडित विद्यानंद जी ही थे, जो सफाई कर रहे थे। गोपाल ने विनम्रता से प्रणाम किया। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा गोपाल, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। तू भी अपनी चिंता मत कर, सब ठीक होगा। पुजारी से बात करके गोपाल अपने खेत की तरफ निकल गया। उसे नहीं पता था कि कोई उसे इसी रास्ते को देखकर एक साजिश रच रहा है। उसी शाम सेठ धनपत राय अपने बड़े से आलीशान घर के बरामदे में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर भोला खड़ा था। सेठ की नजरों में लालच था। अरे भोला, आज मैंने मंदिर के गहने देखे। सोने चांदी के कितने सुंदर आभूषण हैं। उन्हें देखकर मेरा जी लज्जा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं, उन्हें मेरे घर में होना चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन और पैसा बढ़ाना है मुझे। यही असली पूजा है।
सेठ जी, पर ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। भगवान के घर से गहने चुराना ये ठीक नहीं है। गांव वाले हमें। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब गोपाल पर। आज सुबह उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत चली थी। गोपाल? पर वो तो बहुत ईमानदार है सेठ जी। ईमानदार? हाँ, और गरीब भी। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। गोपाल रोज मंदिर के पास से ही खेत जाता है ना। हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की है। गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। उसके पास खुद को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होगा। लेकिन सेठ जी। चुप रह, बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और गोपाल का नाम लूंगा। तू बस ये याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जा तैयारी कर। भोला डरते डरते सिर हिलाता है और सेठ की बात मान लेता है। सेठ धनपत राय लालच में अंधा होकर इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। वो भोला के साथ मंदिर में घुसा और भगवान के सारे गहने चुरा ले गया। पास ही अंधेरे में एक सुनहरी चमक वाली बिल्ली मंदिर के पास से गुजर रही थी। उसने गहरे पीले रंग की आंखों से सेठ और भोला को देखा। उसकी आंखों में मानो करुणा और क्रोध दोनों थे। वो चुपचाप उन्हें देखती रही, जैसे वो इस पाप की चश्मदीद गवाह हो। अगली सुबह होते ही गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई घबराया हुआ था और गुस्से में बातें कर रहा था। माहौल में सनसनी फैली हुई थी। अरे ये क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने चांदी के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशगुन। भगवान के गहने कौन चुरा सकता है? ये तो बहुत बुरी बात है। इसी बीच गोपाल रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे क्या हो गया भाइयों? इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे गोपाल, तूने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे गहने कोई चुरा ले गया। गोपाल ये सुनकर सन्न रह गया। भीड़ में खड़ा असली चोर सेठ धनपत राय बहुत मासूम बन रहा था और नाटक कर रहा था। पंडित जी, आप बताइए, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? अरे मैं तो कुछ नहीं जानता सेठ जी, लेकिन मैंने देखा है गोपाल रोज मंदिर के रास्ते से आना जाना करता है, पर मैं उस पर शक नहीं कर सकता। वो बहुत नेक है। पंडित जी, जमाना खराब है। आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने किया है वो मुंह से कभी नहीं मानेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, गोपाल मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। गोपाल के पांव तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। मैं तो रोज की तरह अपने खेत जा रहा था। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये कर भी सकता है ये काम। ये लोग मुंह पे अच्छे बनते हैं। नहीं, भगवान से डरिए आप लोग। हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति गोपाल जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। गोपाल और मीरा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पर सेठ के जहर का असर हो चुका था। सब गोपाल को ही चोर मान बैठे। गोपाल और मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन भीड़ में किसी ने उनकी नहीं सुनी। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही गोपाल है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। हाँ, निकालो इसे गांव से। अगर ये भगवान का भी अपराधी है तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने उनकी एक न सुनी। सब ने मिलकर उन्हें धक्के देकर गांव के बाहर निकाल दिया। गोपाल और मीरा लाचार और बदनाम होकर अपना गांव छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। गांव से कुछ दूर घनी जंगल और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच
एक सुनसान जगह पर गोपाल और मीरा को एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। चारों तरफ घनी झाड़ियां और कांटेदार पेड़ थे। मजबूरी में उन्होंने उसी झोपड़ी को अपना नया घर बना लिया। सुनिए, ये जगह कितनी सुनसान है। न पास में कोई इंसान, न